तो फाइनली दोस्तों इंटर के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए जो भी बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल हैं ऐसे बच्चों को कॉल जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख, जी हाँ 19 मार्च को 100% सूचना है कि 19 मार्च को कुछ टॉपर्स को बुलाया गया है। 18 मार्च की सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है कि 18 तारीख को भी किसी को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया है। अगर 18 को आप में से किसी का कॉल आया है कि जिनको ये कहा गया हो कि आपको 18 मार्च को बिहार बोर्ड के ऑफिस में पहुंचना है तो वो कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन 19 मार्च के बारे में 100% श्योर है कि 19 मार्च को टॉपर्स को बुलाया गया है। मैंने आपको कल ही वीडियो बना करके बताया था कि सोमवार को सभी जितने भी ऐसे स्कूल जहां जहां के बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं ऐसे सभी स्कूलों के बच्चों की कॉपी जहां उनकी चेक हुई वहां से और प्रैक्टिकल की कॉपी उनके अपने स्कूल से ले जाई गई है। तो वही न्यूज आप यहां पर देख भी रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की बात अगर करें तो जिले के 10 विद्यालयों से इस बार निकलेंगे इंटर के टॉपर। बोर्ड की टीम पहुंची मुजफ्फरपुर, 10 स्कूलों से 12 परीक्षार्थियों की ले गई कॉपी ले जाने वाली सूचना मैंने आपको दिया था जो कि बिल्कुल सही भी था और वैसे भी मैं आपको गलत सूचना तो देता नहीं हूं। तो ये 100% श्योर हो चुका है कि 19 तारीख से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। हालांकि अगर किसी को 18 को बुलाया होगा तो ये समझिए कि 18 से ही टॉपर वेरिफिकेशन शुरू है। अब यहां पर 2-3 बातें आप समझ लीजिए कि टॉपर वेरिफिकेशन में जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिन बच्चों की कॉपी ले जाई जा रही है, क्या वो सच में टॉपर घोषित हो जाएंगे? तो देखिए ऐसा नहीं है। टॉपर घोषित करना और टॉपर लिस्ट में शामिल होना दो अलग अलग बातें होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि जितने बच्चों को बुलाया जाए सब के सब जो है इंटर के टॉपर ही बन जाएं। इसमें होता क्या है ना कि जरूरत से ज्यादा संख्या में बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और जब उनका टॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है तो उसमें कई बच्चे छंटते भी हैं, कई बच्चों को लिस्ट से बाहर निकाला भी जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पात्रता, अपनी एलिजिबिलिटी ये साबित करने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो ये जो टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, ये टॉपर वेरिफिकेशन जो है चलेगा कब तक? तो टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा आपका 22 या 23 तारीख तक, जरूरत के हिसाब से जितने बच्चे रहेंगे उसके हिसाब से 22 या 23 तक टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा। कारण ये है कि बीच में एक दिन ईद की भी छुट्टी है तो ईद के दिन कम से कम टॉपर वेरिफिकेशन नहीं चलेगा। तो ये 22 या 23 तक टॉपर वेरिफिकेशन होगा। जितने बच्चे वहां पहुंचेंगे सबका टॉपर वेरिफिकेशन होगा। लेकिन टॉपर घोषित होंगे तो बस हर संकाय में 5-5, यानी आर्ट्स में भी 5 बच्चे, फिर साइंस में भी 5 बच्चे और फिर कॉमर्स में भी 5 बच्चे टॉपर घोषित होते हैं। जबकि बुलाया जाता है सैकड़ों की संख्या में, 100, 200, 300, किसी साल तो 400 तक बच्चों को बुलाया गया है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। अब रही बात कि ठीक है 22-23 में बता रहा हूं आपको कि 22-23 तक टॉपर वेरिफिकेशन ही होता रहेगा। तो अब रिजल्ट कब आएगा? देखिए रिजल्ट आने की बात करें कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि 24 या फिर 25 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। कारण ये है कि बीच में ईद की भी छुट्टी है और बीच में एक दिन बिहार दिवस भी है। तो कम से कम ये 2 दिन आपका कोई काम तो नहीं होगा। हो सकता है टॉपर वेरिफिकेशन हो लेकिन रिजल्ट तो जारी नहीं होगा। तो 24 या 25 तारीख को इंटर का रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। अब मैट्रिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है 28 से लेकर के 31 मार्च तक कभी भी आ सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि टॉपर वेरिफिकेशन में ऐसे बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कॉल का, क्या उनका कॉल और अभी आ सकता है? तो जी हाँ, कॉल लगातार जा रहा है और कुछ बच्चों को और भी अभी कॉल जा सकता है। और ये कॉल जो है आपको उसी नंबर पे जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के दौरान दिया था। अपने स्कूल से भी संपर्क में रहें, स्कूल से भी आपको जानकारी मिल सकती है। अब मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें, इंटर का रिजल्ट कैसे चेक करें, इसकी अगर हम बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें और इंटर का रिजल्ट कैसे चेक करें। रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च करें, लिख करके biharboard.com.in, ठीक है। और जब ये लिख के सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा आपका जो सर्च रिजल्ट, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। और इस वेबसाइट पर आपको जो है ना एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड 10-12 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें, हाउ टू डाउनलोड 10-12 रिजल्ट। और इसी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है सिंपली क्लिक करके। जब ये पोस्ट ओपन कीजिएगा तो इसमें जो आपको रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, कब रिजल्ट आने की संभावना है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस किस साल कब रिजल्ट आया था वो भी आपको डेटा मिल जाएगा। और 2026 का मैट्रिक इंटर रिजल्ट कब आने का संभावना है वो भी डेटा आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 रिजल्ट चेक करने का लिंक और फिर 12 रिजल्ट यानी इंटर रिजल्ट चेक करने का लिंक। तो इंटर वाले
इंटर के सामने वाले क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं इंटर का यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ खुल गया, यहाँ पर भी आपको 12 रिजल्ट 2026 और 10th रिजल्ट 2026 दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब 12 रिजल्ट की अगर हम बात करें, इसको खोलिएगा तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अपना 8 अंकों का रोल नंबर डालना है, यहाँ आपको 5 अंकों का रोल कोड डालना है और ये दोनों कैप्चा को 40 और 20 को जोड़कर जो भी होगा ना, यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद जो है यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक एक्टिव तब होगा जब रिजल्ट फाइनली ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि रिजल्ट जो आपका अब है बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। तो रिजल्ट मैट्रिक का कैसे चेक करें, इंटर कैसे चेक करें, मैंने आपको बता दिया। 10th वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या करना है, 7 अंकों का रोल नंबर, क्योंकि मैट्रिक का रोल नंबर 7 अंकों का होता है, 5 अंकों का रोल कोड और यहाँ कैप्चा में दोनों को जोड़ के जो भी आएगा लिख करके यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।